पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजरें टिकी हुई थी हुसैन पर। देखता हूं हुसैन क्या करते हैं। हुसैन ने साबित कर दिया कि मैं नाना का नवासा हूं। जिस नाना ने दीन को ला करके दिया है, उनका नवासा कभी भी उस दीन को खराब होने नहीं देगा। कुर्बानी पेश कर दी अपनी और दीन को बचा लिया। आज भी हम लोगों को वही सबक सीखना चाहिए। और कोई आए आपके दरवाजे पर और चंद सिक्के निकाल कर बढ़ाए तो आप जूता निकालिएगा और कह दीजिएगा, देख लो मेरे जूते की नोक पर तुम्हारी दौलत रहती है। मैं हुसैनी हूं, चंद सिक्कों में तेरे ऊपर वोट करने वाला नहीं हूं। मैं देखूंगा जो मुझे सही और मुस्तहिक नजर आएगा, उसी को मैं सपोर्ट और वोट करूंगा। तब जाकर के आप अपने मुस्तकबिल को और अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल को बचा पाएंगे। फिर क्या हुआ? करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ वो लोग आए और लालच की बुनियाद पर आकर जंग लड़े। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब चिट्ठी मिली हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की, तो ये रवाना हो गए इधर से, और उधर वहां के हालात बिगड़ गए। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की तलाश में लोग हैं, लालच है, ढूंढ के निकालेंगे माल मिलेगा। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने जब देखा कि अब लोग ढूंढ कर निकाल ही लेंगे, बल्कि निकाल ही लिया। एक गुलाम था माअकल नाम का, वो तलाश करते करते मस्जिद में गया, कूफा की जामे मस्जिद में, और गौर से नमाजियों को देखने लगा। तो हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नमाज पढ़ रहे थे, उनके बगल में जाके बैठ गया। नमाज से जब वो फारिग हुए तो इन्होंने सलाम किया और जाके कहा, हुजूर मैं आया हूं मुल्के शाम से, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का मैं गुलाम हूं, उनका खिदमत गुजार हूं, उनके हाथ पे हाथ देकर बयात करने के लिए आया हूं और कुछ नजराने देने के लिए आया हूं। कुछ दिरहमो दिनार निकाल कर दिखाया। कहा, तुम मुझको ये सब काहे सुना रहे हो? कहा, बस उनका पता बता दीजिएगा आप, मैं नहीं जानता हूं वो कहां ठहरे, आपको मालूम होगा। कहा, तुमको कैसे पता? हमको मालूम है। कहा, चेहरे मुहरे से आप अच्छे आदमी लगते हैं, शरीफ आदमी लगते हैं, आपको जरूर मालूम होगा। मुस्लिम इब्ने औसजा उसके जाल में फंस गए। उन्होंने कहा, तुमने सही समझा, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, चलो मैं पता बताता हूं। नेक आदमी थे मुस्लिम इब्ने औसजा, वो उनके धोखे में आ गए और धोखे में आकर के पता बता दिया। अब उस गुलाम ने जाके इब्ने जियाद को सारी कहानी सुना दी कि उनके घर में वो ठहरे हुए हैं। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के खिलाफ वारंट जारी हुआ कि जाओ उनको गिरफ्तार करके लाओ। उससे पहले हानी इब्ने उर्वा को बुलवाया, जिनके घर में ये ठहरे हुए थे। बुलवाया और कहा, अपना मेहमान जो तुम्हारे घर में ठहरा हुआ है वो हमारे हवाले करो। तो जो गैरतमंद आदमी उस जमाने में होते थे ना, अपनी जान देना गवारा करते थे, मगर अपने मेहमान को देना गवारा नहीं करते थे। हानी इब्ने उर्वा ने कहा, नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा, वो मेरे मेहमान है ना, जब तक मेरे मेहमान हैं तुम उनकी तरफ आंखें उठाकर नहीं देखना, मुझे अपने घर से उन्हें रुखसत करने दो, फिर तुम जो चाहोगे कर लेना, लेकिन जब तक मेरे घर में मेरी हिफाजत में है, मैं उनके सामने अपनी गर्दन आगे करूंगा। पहले मुझे कत्ल करोगे तब वहां पहुंच पाओगे। नतीजा यही हुआ कि हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा से पहले हानी इब्ने उर्वा को इब्ने जियाद ने डंडों से मार करके दांत तोड़ दिया, होंठ फाड़ दिया, खून बहने लगे और बाहर हल्ला हो गया कि मुस्लिम हानी इब्ने उर्वा को इब्ने जियाद ने कत्ल कर दिया। यानी अफवाह फैल गई। जैसे ही अफवाह फैली, हानी इब्ने उर्वा का एक लंबा चौड़ा खानदान था, उनके खानदान के लोग तलवार लेकर बाहर निकल गए। हमको बदला चाहिए, बदला चाहिए, मेरे सरदार को क्यों कत्ल किया गया, हम उसका इंतकाम लेंगे। बस क्या था, फिर इब्ने जियाद का जो महल था उसको लोगों ने घेर लिया। ये 5000 लोग थे। कितने? 5000 लोगों ने आके महल को घेर लिया। हजरत मुस्लिम ने इस मौके को समझा कि यहाँ पे हम अगर छुपे रहेंगे तो अब मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो बाहर निकले और आपने उन लोगों को अब बुलाना शुरू किया जिन लोगों ने आपके हाथ पर बयात किया था, हाथ दे करके कहा, आओ अब हमारे हाथ साथ आकर के इब्ने जियाद के महल को हम भी मिलकर घेर लेते हैं। तो 12000 का लश्कर लेकर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने घेर लिया।
और डरवाने लगे, ऐ इब्ने जियाद, तू हमें छोड़ दे, हम निकल जाएंगे कूफा से, हमें छोड़ दे, रास्ता दे दे, हम चले जाएंगे, वरना फिर जंग करने के लिए तैयार हो जा। और इब्ने जियाद 20-25 आदमी के साथ आया था, और इधर कहां 12,000 का आदमी है, तो दबाव में तो आना चाहिए उसको, लेकिन दिमाग से वो खेल गया। उसने कुछ ऐसा वहां पे चाल चल दिया जिसकी वजह से कूफा वाले भागने लगे। वो जो सबसे पहले सरदारों को ला करके बंद कर लिया था उसने ना, उन लोगों को छत पे चढ़ा दिया और कहा ऐलान करो, अपने बेटों को भतीजों को बोलो वापस जाएगा, वरना तुम्हारी गर्दन काटेंगे। अब बस वही सरदार लोग छत पर चढ़कर ऐलान करने लगे, मेरे भाइयों भतीजों, मुस्लिम इब्ने अकील का साथ छोड़ दो, वरना हमारी गर्दन काट दी जाएगी। क्या होना चाहिए था वहां? कूफा वालों को कहना चाहिए आपकी गर्दन कटती है तो कटने दीजिए, हम जब इनके हाथ पर बैअत कर चुके हैं तो इनका साथ देंगे, मगर ऐसा नहीं किया। वो सब डरपोक भागने लगे। इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को छोड़ दिया, सिर्फ 500 लोग रह गए मगरिब तक। कितने? 500 लोग रह गए। अब जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए और जब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने नियत बांध ली, नमाज मुकम्मल हो गई, सलाम फेरा, तो 500 नहीं बल्कि एक आदमी भी नहीं था। जो 500 पीछे नियत बांध के खड़ा हुआ था ना, उन लोगों की आंख में थोड़ा थोड़ा पानी था, मुंह के सामने से जा नहीं सका, लजा गया। लेकिन जब नमाज में मुस्लिम इब्ने अकील किबला की तरफ चेहरा करके खड़े हो गए तो उस मौके का इन लोगों ने फायदा उठाया। कहा अब तो वो नहीं देख रहे, अब आंख का पानी क्या रखना है, अब चलते हैं। सारे लोग मस्जिद छोड़ करके निकल गए। सलाम फेरा तो देखा कोई नहीं है। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। आप इसलिए नहीं कि अब हमको कत्ल कर दिया जाएगा, बल्कि ये सोचकर रोने लगे कि मेरे भाई हजरत इमाम हुसैन को मैंने चिट्ठी लिख दी है और वो आ ही रहे होंगे, जब वो यहाँ आएंगे तो उनके साथ ये जालिम क्या सलूक करेंगे। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर निकले नमाज पढ़ करके गलियों में, तो कूफा की गलियों का अजीब माहौल, सन्नाटा छाया हुआ, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। सबके दरवाजे अंदर से बंद हैं, कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है, इस डर से कि कहीं मुस्लिम इब्ने अकील हमारे घर में घुस ना जाए और मुसीबत हमारे सर पर आ ना जाए। अल्लाहू अकबर, अंदाजा लगाइए। इसलिए कहते हैं ना कि बड़े वादे तोड़ मार के साथ इन लोगों को बुलाया। इन लोगों ने इमाम हुसैन को चिट्ठी लिखी, आइए आइए, मगर जब उन्होंने भेज दिया अपने चाहने वाले को, अपने मोतमदे खास को, तो यहाँ का हाल इतना बुरा हुआ कि ये अब अपने घर में ठहराने के लिए तैयार नहीं थे। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील चलते चलते गए, देखा एक बूढ़ी औरत अपने दरवाजे पर बैठी हुई है। आप गए और जाकर के उनके बगल में बैठ गए, कहा बूढ़ी माँ मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी ला दे। वो अंदर गई और पानी लेकर आई, पिलाया। मुस्लिम इब्ने अकील पानी पीकर बैठे रह गए, जा नहीं रहे। तो बूढ़ी माँ कहती है बेटा पानी मांगा मैंने दिया, तूने पी भी लिया, अब तो तुझे चला जाना चाहिए, मगर तू जा नहीं रहा, रात आगे बढ़ती जा रही है, तू बैठा हुआ है। मुस्लिम इब्ने अकील ने जवाब दिया बूढ़ी माँ मैं जाऊं कहां, जाने के लिए आज मेरे पास कोई जगह नहीं है। दिल भर आया होगा कहते हुए कि मैं कहां जाऊं, किसके घर पे जाऊं, सबने तो दरवाजे बंद कर लिए हैं, मुझको तो बेगाना बना दिया है, अब कोई पहचानने वाला नहीं मेरा। कहा कौन हो बेटा, तुम कौन हो? कहा मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूं। बूढ़ी माँ जो थी वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, वो खुश हो गई, मचलने लगी और उन्होंने कहा बेटा तू मुस्लिम इब्ने अकील है? कहा तब तो मेरी किस्मत जाग गई, अब तो तेरे नाना को मनाने के दिन आ गए हैं, आ मेरे घर पे ठहर, मैं तेरे लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, मेरे घर पे ठहर। अब उस बूढ़ी के जिस्म में खुशी से जवानी का खून दौड़ने लगा, आले रसूल आ गए हैं मेरे घर पर, कल कयामत के दिन इनके नाना से कह के जन्नत ले लूंगी, ये सोचकर वो खुशी से मचल रही थी। बेटा यजीदी था, उस खातून का बेटा यजीदी हो चुका था। वो रात को शराब पी करके घर आया,
माँ को देखा बड़ा चहल पहल कर रही है, बड़ी खुश है। पूछा अम्मी क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है? कहा बेटा किसी से कहना नहीं, बड़ी खुशी की बात है। कहा क्या? कहा हजरत मुस्लिम इब्ने अकील आज हमारे घर आए हुए हैं। अब वो बेटा दिमाग घुमाने लगा कि इब्ने जियाद ने तो ऐलान किया है जो पता बताएगा उसको इनाम देंगे, तो क्यों नहीं इनाम हम ही ले लें। रात भर सोया नहीं, सुबह उठा और सबसे पहले जाके अपने दोस्त को उसने सुनाया कि ऐसे ऐसे मुस्लिम इब्ने अकील हमारे घर ठहरे हुए हैं, अब चलते हैं इब्ने जियाद के यहां और जाकर के पता बता के इनाम लेते हैं। लेकिन उसका दोस्त जो था ना, उससे 4 जूता आगे था। उसने क्या किया? उसको दारू पिलाया। कहा अभी काहे जाओगे, अभी ठहरो ना, पी लो पहले। पिलाया कायदे से उसको, और जब नशे में वो धूत हो गया तो वो अपने बाप को लेकर चला गया और जाकर के वहां खबर दे दिया और इनाम खुद बटोरने के चक्कर में लग गया। ये था यजीदी। दौलत की इतनी हवस और लालच चढ़ गई थी दिमाग पर। आज अगर हम अपना गरेबान झांकेंगे ना तो ये सारी बातें हमारे अंदर भी नजर आएंगी। है कि नहीं मुआशरे में ऐसा? बिल्कुल ऐसा है। मिसाल के तौर पर आपके घर में, अगर आपको नहीं कह रहा हूं बल्कि एक मिसाल दे रहा हूं, आज जो समाज है, आपके घर में अगर 10 वोट है तो मुखिया को कहता है 10 वोट है 10,000 लगेगा। 10 वोट है 10,000 लगेगा। 10,000 लिया तो दूसरा बगल वाला कहते दिया 10,000। अच्छा तो मेरा तो बल 12 गो वोट है। जाकर के वो भी सौदा करता है, मेरा 12 गो है। तो कहेगा ठीक है आप 12,000 ले लीजिए। नहीं, वो मुखिया आया था कल, उसको हम नहीं बोले कुछ, वो 15 दे रहा था। वाह रे मुसलमान, किस तरह से अपनी कीमत लगा रहा है। 10 और 15 और 20 में अपने आप को, पूरे घर वालों को, खानदान को बेच रहा है। यही किया करबला में यजीदियों ने, अपने जमीर को, अपने ईमान को बेचा और इमाम हुसैन की दुश्मनी अपनाई। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो गिरफ्तार कर लिए गए, फिर उसी खातून के घर से, और गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब एक बात मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं जो खास तौर से अपने जहन में बराबर के लिए रखना है। मुहर्रम के नाम पर आजकल बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं, और लोग, जितने भी लोग कर रहे हैं, अपने अपने तौर से यही सोचे हुए हैं सब कि ये जो कर रहा हूं ना, ये इमाम हुसैन को खुश करने के लिए कर रहा हूं। ढोल बजा रहा है वो भी एक सोच करके एकदम जोर जोर से मार रहा है इमाम हुसैन को खुश करने के लिए। पटक पटक के फोड़ देगा ढोल। किस लिए ऐसा किया? इतनी ताकत और एनर्जी क्यों लगाई? इमाम हुसैन को खुश करने के लिए। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर इमाम हुसैन को ये सब चीजें प्यारी होती और इमाम हुसैन खुश होते तो करबला में एक जात बाकी रह गई थी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो शहीद नहीं हुए थे, वो करबला से वापस आए थे। उनसे बढ़ करके कोई ढोल बजा पाता? बोलिए ना भाई, उनसे ज्यादा आगे बढ़ करके कोई बजा पाता? हारमोनिया, तबला, डांस, ये सारी चीजें अगर होती करबला से मुताल्लिक और जायज तो उनसे बढ़कर कोई नहीं कर पाता। मगर माज़अल्लाह पूरी जिंदगी में कभी भी उन्होंने इन चीजों को अपने करीब नहीं आने दिया। 1400 साल के बाद कलमा पढ़ने वाले नबी, आले नबी से मोहब्बत करने का दावा और दम भर करके ढोल बजा कर कहेंगे कि हम हुसैनी हैं, तो क्या उलमा पागल हो गए हैं जो मान जाएंगे कि हाँ यही हुसैनी है? नहीं, कभी नहीं। बल्कि ये तो यजीदियत का काम है। क्या हो रहा था आज जगरना की रात में? क्या होता है जगरना? जानते हैं ना, 10 मुहर्रम को जगरना के नाम पर रात भर लोग जागते हैं, रात भर जागते हैं। इमाम हुसैन भी जागे थे, लेकिन फर्क बड़ा था। इमाम हुसैन किस लिए जागे थे? जब यजीदियों ने हमला करना चाहा तो आपने एक रात का मौका मांगा कि एक रात की मोहलत हमें दो। जब मोहलत मिल गई तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को जमा किया और कहा, ऐ मेरे जानेसारो, ये रात हमारी आखिरी रात है, जितना चाहो अपने रब को जी भर के मना लो, रो लो, गिड़गिड़ा लो, दुआएं कर लो। अब सारे लोग अपने अपने खेमों में जाकर कोई कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आंखों में आंसू है, कोई दुआएं मांग रहे हैं, आंखों में आंसू है, कोई सजदे में सर रखकर अपने रब को मना रहा है।
पूरी रात इबादत करते हुए गुजार दिया। और यजीद के खेमे में क्या हो रहा था? रात भर प्रैक्टिस। सुबह जंग करनी है ना, तो रात में प्रैक्टिस चल रही है। सुबह ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। यानी क्रिकेट खेलने वाले लोग जानते हैं ना, एक दिन पहले से मैच खेलना है तो प्रैक्टिस करते हैं पहले, ताकि मिस्टेक ना हो चौका छक्का लगाने में। तो यूं वो यजीदी रात भर प्रैक्टिस करते रहे। ऐ हुसैनियों, आप बताओ, जगरना के नाम पर रात भर जो जागकर ढोल बजाते हैं और लाठी भांजने के नाम पर तरह तरह के खुराफात करते हैं, वो हुसैन का काम कर रहे हैं या यजीद का काम कर रहे हैं? बताइए ना। यजीद का काम कर रहे हैं और एकदम कहते हैं हम ही हुसैनी हैं। फिर सुबह हुई, सुबह जंग होना शुरू हो गई। अब शहीद होने लगे जानिसार एक एक करके। जानिसारों की शहादत हो चुकी है, अब नबी के घर वालों की बारी है। अब एक एक करके जवान शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, हत्ता के इमाम अली मकाम शहीद हुए। सारे लोग शहीद हो गए उसी दिन आशूरे की 10वीं तारीख को, 10 मुहर्रम को। शहादत सबकी हो रही है। हजरत इमाम हुसैन खुद अपने कांधे पे जवानों की लाश उठा उठा कर ला रहे हैं। मगर ऐसी हालत में भी नबी के घर की शहजादियों ने पर्दे का दामन नहीं छोड़ा। कोई नहीं बता सकता है कि सर से पर्दा हटा करके बाल को नोचना शुरू कर दिया, हाय मेरा बेटा चला गया, हाय मेरा बेटा चला गया। नहीं, बल्कि सब्र कर रही हैं और रब की बारगाह में कहती हैं, मौला एक अली असगर क्या है, अगर 10 अली असगर भी मिले तो तेरे दीन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। एक अली अकबर क्या है, 100 अली अकबर भी मिले तो तेरे दीन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मौला। तू 1000 जिंदगियां दे, सब एक एक करके तेरे राह में कुर्बान करते चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीदाने करबला, जानिसाराने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो हुआ इमाम हुसैन के खेमे में। इमाम हुसैन के खेमे में ये सब कुछ हुआ। पर्दे को उस वक्त भी हाथ से जाने नहीं दिया, सब्र को जाने नहीं दिया और कोई खुराफात नहीं किया, बल्कि अल्लाह की राह में बड़े ही सब्र और तस्नीम के साथ अपने सर कटाते गए। खवातीन सब्र से काम लेती गईं। मगर हुसैन के चाहने वालों ने 10 मुहर्रम को बिगाड़ के रख दिया। क्या किया? मेला लगा दिया। मेले में हारमोनिया, तबला, बाजा लगा दिया, ठेला लगा दिया। ठेले में तरह तरह के पकोड़े बिकने लगे और न जाने कितनी खिलौने बिकने लगे। यानी एक ईद का समा पैदा किया। और इसी पर बस नहीं, घर की औरतों को भी कहा चलो मेला लगा है। जर्क बर्क लिबास पहनाया, नीम उरिया लिबास जिससे जिस्म आधा झलक जाए, दिखाई दे दे, सर का बाल खुला रहे। औरतें पूरी बेपर्दगी के साथ उस मेले में जमा हो गई। यानी अपने अमल के जरिए से उस दिन मुसलमान लोग, बाज मुसलमान लोग ये बताते हैं कि ए हुसैन, आपने अपने खेमे में पर्दे को रखा था, आज हम पर्दे को तार तार करके रख देंगे। आपने कल सब्र से काम लिया था, आज हम तो सब्र की धज्जियां उड़ा देंगे। हम वो हरकतें करेंगे जो आपने कभी भी पसंद नहीं किया था। बिल्कुल आपके अपोजिट और आपके विपरीत जाएंगे। याद करो मुसलमानों, मस्तियां कर लोगे इस दुनिया में, कल कयामत के दिन इमाम हुसैन से मुलाकात होगी। अगर उन्होंने पूछ लिया तू हुसैनी है या यजीदी है, क्या जवाब दोगे? जवाब तो यही देगा हर कोई कि हम हुसैनी हैं। इमाम हुसैन पूछेंगे, बताओ मेरे खेमे में पर्दा था, तुमने पर्दे को रखा था, क्या तुम्हारे घर की औरतें पर्दे में रहती थी? जवाब देगा मुंह लटका के, नहीं, हम तो पर्दे की इज्जत लूट लिया करते थे, पर्दे को तार तार कर दिया करते थे। खास मुहर्रम की 10वीं को जब आपने पर्दे का खास ख्याल रखने की ताकीद अपने घर वालों को कहा था, उसी दिन हमने तो पर्दे की धज्जियां उड़ा दी थी। इमाम हुसैन ठोकर मार देंगे, हट जा मेरी नजरों से।
झूठा है तू हुसैनी कहता है, नहीं तू हुसैनी नहीं, तू यजीदी है। यजीद का काम करता रहा तू दुनिया में। हुसैन पूछेंगे बता मैंने गर्दन किस लिए कटाई? यजीद कहता था बहुत माल दे दूंगा, यजीद कहता था बड़ी दौलत दे दूंगा, हाथ पे हाथ दे दीजिए, मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? गर्दन क्यों कटा ली? इसलिए कि यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, यजीद शराब पीता था, यजीद गाने बजाने का शौकीन था। बता तू दुनिया में नमाज पढ़ता था? मुंह लटका के बोलेगा नहीं हमने कभी नमाज नहीं पढ़ी। ईद बकरीद में जाते थे और वो भी इमाम पर धौंस जमा के चिल्ला चिल्ली करके आ जाते थे। बोलेंगे बताओ मैंने गर्दन किस लिए कटाई थी? इसीलिए कि तू नमाज ना पढ़े। ये तो यजीद चाहता था कि कोई नमाज ना पढ़े। तूने यजीद का शौक पूरा किया और अपने आप को हुसैनी कहता है। कहेंगे तू शराब पीता था, मुंह लटका के बोलेगा कभी कभी उसको भी पी लेते थे। बोलेंगे शर्म नहीं आती? हुसैनी कहते हो दारू पी करके। मैंने गर्दन कटाई थी इसलिए ताकि दारू बंद हो जाए। ये तो यजीद का शौक था कि लोग दारू पिए। तुमने यजीद का शौक पूरा किया और आज हुसैनी कहते हो। बात लग रही कि नहीं लग रही है? हुसैन पाक पूछेंगे बता तू गाने बजाने को पसंद करता था? बोलेगा हुजूर क्या बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो शादी नहीं होती थी उसके बगैर, डीजे के बगैर तो शादी नहीं होती थी। बल्कि हद तो जब हो जाती है, एक आदमी के यहाँ इस साल हुआ लॉकडाउन में, अगले साल डीजे नहीं कर पाया था, शादी सीधे साधे अंदाज में कर लिया था। इस साल जब दूसरे बेटे की शादी किया तो डबल डीजे किया। पूछा ये डबल का है? कहा वो कज़ा हो गया था उसकी अदायगी कर रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह। पूछेंगे बता तू बाजा बजाता था, गाने बजाने का शौकीन था? कहेगा हाँ हम तो ये करते थे, एकदम रात भर कान में मोबाइल ठूस करके बजाते रहते थे, बल्कि खुद तो सुनते ही थे। इमाम साहब फोन करे तो इमाम के मोबाइल में बजने लगे। मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? गाना वहां तो उसके मोबाइल में रिंगटोन बज रहा है, हेलो टोन लगा दिया है कि आप हेलो करोगे तो उससे पहले लो ये कान में ये जो है गाना सुन लो। ये गुनाह भी उस आदमी के सर पर। इतना गंदा गंदा गाना हेलो टोन में लगा के रखता है ना। पूछेंगे क्या गाना सुनता था? बोलेगा हाँ ये तो करते थे। बोलेंगे तू तो यजीद का शौक पूरा कर रहा था ना, फिर किस मुंह से कहता है कि मैं हुसैनी हूं? चला जा मेरी बारगाह से, हट जा मेरे सामने से। बताओ मुसलमानों, अगर नबी के नवासे ने धुतकार दिया तो फिर किनके सामने जाकर के अपना अरीजा रखोगे? इसलिए ये दुनिया संभलने के लिए है, वक्त है अब भी सुधर जाओ। और आज देख लीजिए कुछ ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं, ताजिया को लोगों ने बिल्कुल बुत परस्ती कर रंग दे दिया। उसमें घोड़ी बनाया है, घोड़ा बनाया है, एकदम बाज़ाब्ता मूर्ति की तस्वीर बना करके रख दिया है। बिगाड़ करके इस्लाम के चेहरे को रख दिया इन लोगों ने। मुहर्रम के नाम पर इतनी खुराफात जन्म दे दिया। अल-अयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए और सही रास्ता दिखाए। बहुत बिगड़े हुए हैं ये लोग। फलयुबल्लिगुश शाहिदुल गायबा। तो चाहिए कि जो हाजिर लोग हैं वो गायब लोगों तक ये बात पहुंचा दें। आप लोग हाजिर हैं, आप लोग ये बात उन लोगों तक पहुंचाएं जो यहां नहीं है। एगो मौलाना आया था हमारे यहाँ तकरीर करने के लिए, वो धूम धड़क्का करने से अच्छा। एक बात अजीब सी बात बता रहे हैं हजरत आपको, अभी मुहर्रम में कुछ खतीबों में अलग अलग क्वालिटी भी आ गई है। क्वालिटी अलग अलग। एक क्वालिटी ऐसी है खिताबत की कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए, हम देते हैं सर्टिफिकेट आपका। एक जगह एक खतीब तकरीर कर रहा था, बोला सब कीजिए, ढोल बजाइए, लाठी खेलिए, डंका बजाइए, सब। हुसैन का डंका तो बल बजता ही है, पूरी दुनिया में बज रहा है। हाँ हाँ वही ढोल वाला डंका बज रहा है, बजाइए आप लोग। और हम आकर के आपको कह रहे हैं कि नहीं ये सब इस्लाम में नहीं है, ये बिल्कुल नाजायज और हराम हरकत है। आप अजीब हैरत में पड़ जाएंगे जनाब कि ये भी मौलवी वो भी मौलवी, दो तरह की बोली कहां से आ गई। सुनिए, एक डॉक्टर आपके बदन में कोई फोड़ा हो जाए और एक डॉक्टर आकर के कहे कि नहीं नहीं फोड़ा को सुना देते हैं, निनवा देते हैं इसको ठपकी दे करके। दूसरा आकर के कहीं नहीं फाड़ेंगे हम इसको, निकालेंगे इसको। डॉक्टर दोनों में से कौन बढ़िया है?
जो सुला रहा है बाद में चल के वही फोड़ा कैंसर बनेगा, वो डॉक्टर अच्छा है, या जो फाड़ करके उसको निकाल के फेंक दे वो अच्छा है? वही फाड़ने वाला डॉक्टर हम लोग हैं। आपको चुस्की देकर सुलाने वाले नहीं है, आपकी ख्वाहिश का एहतराम हमको नहीं मलूज है। हम सबसे पहले शरीयत की ख्वाहिश को देखेंगे। आवाम चाहे हमारी गुफ्तगू पसंद करे न करे, मगर शरीयत जो बात कहने के लिए कहती है वही कहनी चाहिए। बच्चे को जब दवा खिलाते हैं ना, तो वो दवाई की तुरशी को देखते हुए भागता है, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तो माँ बाप क्या करते हैं, पकड़ के जबरदस्ती खिलाते हैं। क्या मतलब, माँ बाप उसके जान के दुश्मन है? नहीं, बल्कि वो बच्चा उनको प्यारा है, इसलिए पकड़ करके खिला रहा है। हम लोग भी इसी तरीके से पकड़ के आपको सुना रहे हैं। आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक से सुन लिया, एको को नहीं हिला। मालूम है, कहीं कहीं पे तकरीर कर दीजिएगा ना ऐसी, तो एक भी आदमी मजमा में नहीं रहेगा। एक जगह हुआ, सब भाग गया, और बाद में नजराना देने के टाइम में झगड़ा कर दिया। बोला ये मौलाना को नजराना नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे। तो जो इमाम साहब थे वो बोले नहीं दीजिएगा ना, तो ये भी एक अजीब मौलाना है, जहां नजराना नहीं मिलता वहां जुमा में भी आने लगता है। जल्दी से 400 रुपया दिया नजराना और बोला कि माफी मांगता हूं, कभी हमारे यहां नहीं आइएगा आप। सच्ची एकदम आपके मधुपुर इलाके की बात बता रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा वरना जंग शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, सही राह पर चलाए, गुनाहों से बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।